हेलो दोस्तों, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ C9 एक मेथड होता है जिसके सहायता से हम कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या को हल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अंत तक बने रहें और इस ये मेथड जो होता है उसको देखें। आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं, फिर देखेंगे। इसके अंकों को जोड़िए। अंकों को जोड़ना है, पहले अंकों को जोड़ना सीख ले हम लोग। इसे एक अंक में अगर इसको बदलना होगा तो कितना होगा, इसको एक अंक में बदलना होगा तो कितना होगा, आके देखते हैं। 5 4 9 9 8 17 17 आदू 19 आदू 21। 21 का मतलब हो गया, मतलब 5 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 2, ये हो गया 21। 21 का मतलब हो गया 2 जोड़ 1 मतलब कि 3। इसका एक अंक में मान हो गया 3, यानी 5 4 9 कैंसिल कर भी सकते हैं। C9 का मतलब होगा 9 कैंसिलेशन 9 को कैंसिल करना है। तो हो गया 8 2 10 2 12। 12 का मतलब हो गया 1 2, 1 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो ऐसे भी 3 आएगा। 5 4 9 8 17 17 के 7 8 8 2 10 10 का मतलब हुआ 1 का 0 1 1 2 3 3 ऐसे भी आ रहा है। तो किसी तरह से भी जोड़ेंगे तो मतलब उतना ही आता। अब जैसे ये है, इसका एक अंक में मान कितना होगा, तो 5 3 8 2 10। 10 का मतलब हो गया 0 आ 1 1 1 का 4 5 5 है 8 13। 13 का मतलब हो गया 4 3 1 4 4 आ 2 6। एक अंक में इसका मान हो गया 6। इसका एक अंक में मान कितना होगा, तो 5 4 9 खत्म, 4 3 7 8 15। 15 का मतलब हो गया 5 1 6 6 6 आ 2 8 8 आ 3 11। 11 का मतलब हो गया 1 1 11 1 1 2 2 आ 4 6। इसका भी हो रहा है 6। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये बात आपको समझ में शायद नहीं आया हो कि 5 4 9 क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो देख लीजिए, अगर इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9 0 2 0 4 9 दूनी 18 6 5 9 7 63। कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल 2। ऐसे भी शेष 2 ही बच रहा है, ऐसे भी शेष 2 ही बच रहा है। 9 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये सिर्फ 9 के साथ लागू है कि 9 अगर आएगा तो 9 कैंसिल हो जाएगा। और भी उदाहरण देख लेते हैं। 9 से 9 छक 54 खत्म। 8 नहीं भाग लगेगा 0 2 9 9 81 बचेगा 1 1 पर उतरेगा 2 4 9 एकम 9 कितना बचेगा 5 5 पर 8 उतरेगा 58 9 7 63 9 छक 54 9 छक 54। कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। देखिए 9 निश्चित रूप से इसमें से कैंसिल हो गए हैं, 9 निश्चित रूप से कैंसिल हो गए हैं। 5 4 9 कैंसिल, 8 2 10 का मतलब हुआ 1 1 का 4 5 5 8 13 13 का मतलब 4 4 आ रहे हैं तो यही होगा। अब कुछ बातों पर ध्यान देना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक अंक में बदलने आ गया होगा। कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं। आइए, जैसे कि हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पर कितना होगा, 2 आ 4 6 3 आ 2 6 4 आ 4 8 3 आ 5 8। इसका एक अंक का मान देखिए, इसके एक अंक के मान को देखिए। 5 4 9 कैंसिल, 4 2 6 6 हो गया, और 4 3 7 है, 6 13 4 3 7 6 13 का मतलब 3 1 4 4 आ 2 6 6 आ 6 12 6 आ 6 हो जाएगा 12 12 का मतलब हो गया 2 1 3। एक अंक में मान इसका 3 आएगा। इसका उत्तर का देख लीजिए कितना आता है, 6 6 12 12 का मतलब हुआ 3 3 8 11 11 का मतलब होगा 2 2 8 10 10 का मतलब हो गया 1 2 आ 4 6 6 आ 2 8 2 आ 4 6 6 आ 2 8 8 होगा। 2 आ 4 6 6 आ 2 8 आ 4 आ 4 8 आ 3 आ 5 8। तो 6 8 14 14 का मतलब हो गया 5
5 या 8 13, 13 का मतलब हो गया 4, 4 या 8 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3। तो इसका भी उत्तर 3 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसका भी उत्तर 3 आया। आप देख लीजिए। आप कहेंगे कि सर ये किस किस चीज़ में लागू हो सकता है, तो ये लागू हो सकता है जोड़ में भी, ये लागू हो सकता है घटाव में भी, ये लागू हो सकता है गुना में भी, और ये लागू हो सकता है भाग में भी, और ये लागू हो सकता है सरलीकरण में, प्रतिशत में, यानी हर एक चैप्टर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा से बड़ा प्रश्न होगा, बस सेकेंडों में इस C9 के माध्यम से उड़ा देंगे, C9 के माध्यम से उड़ा देंगे। आइए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। देखिए एक अक्ष अथी में बदलते हैं। 5 4 9, 9 कैंसिल, 2 बच गया। जोड़ 6 2 8, 8 4 12, 6 2 8, 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3, 12 1 2 होता है तो 2 1 3, 3 8 11, 11 का मतलब हो गया 1 1 2, 2 हो गया। ये हो गया 3 1 4, 4 4 8, 3 1 4, 4 4 ये 8 हो गया। 9 होता तो कैंसिल होता, 8 है। आई हो गया 2 0 0 2, तो +2 -2 खत्म, 8 2 10, 10 का मतलब होता है 1 0 1, 1 होता है। एक अंक में मान कितना आया, 1 आया। इसको जोड़ के देख लेते हैं, इसकी क्रिया कर लेते हैं। 4 8 12 और 2 14, 4 8 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 1 और 3 हाथ में के 1 2 2 और 4 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 हाथ में के 1 4 और 2 6 और 5 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 6 7, 7 में से घटाएंगे 200, इसमें से घटाना है 200, घटा लीजिए। 4 में से 0 घटेगा 4, 2 में से 0 घटेगा 2, और 11 में से 2 घटेगा 9, ये बच गया 6। इसका देखिए कितना आता है। इसका जब हमने हल किया है तो इतना उत्तर आया है, लेकिन C9 में ऐसे हल किए हैं तो इसका आया है 1। तो इसका C9 कितना आता है देख लेते हैं। 9 कैंसिल, 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 0 1, इसका भी 1 ही आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। 4 5 2 3 1 2, देखिए इसका मान कितना होगा। 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4, 4 में से 1 3 घटेगा 1, ये हो गया। तो देखिए इसका 5 4 9 कैंसिल, 2 आई हो गया 2 1 3 2 5, 2 1 3 3 3 6, 6 का मतलब हो गया -4। -4 नहीं होता है, -4 नहीं होता है। अगर -1 आवे तो इसके बदले लिखेंगे, ये 9 में से 1 घटा दीजिए 8। अगर -2 आवे तो इसके बदले लिखेंगे अगर आवे -1 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 8, 8 1 9 हो जाएगा। -2 आवे तो लिखेंगे 7, -3 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 6, 6 3 9 हो जाएगा। -4 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 5, अगर -5 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 4, अगर -6 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 3, अगर 7 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 2, अगर 8 आवे तो इसके बदले लिखेंगे 1, और 9 का मतलब होता है 0, और 0 का मतलब होता है 9। तो ये बातें याद होनी चाहिए, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये सी बातें ये दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये बातें दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो अब इसका देखिए -4 आया है, तो 4 का मतलब हो गया 9 में से 4 घटा दीजिए 5, ये 5 आना चाहिए। इसका 4 1 5 आ रहा है ना, 0 और 4 4 है, 1 5 5 आ रहा है, ये उत्तर होगा। कुछ और भी देख लीजिए। इसका कितना होगा, तो 9 1 14 में से 9 घटेगा 5, 14 में से 9 घटेगा 5, ये बच गया। 2 में से 1 घटेगा 1, 12 में से 9 3 घटेगा 9, ये बच गया 3, 13 में से 8 घटेगा 5, ये बच गया 4, 4 में से 4 घटेगा 0, 4 में से 3 घटेगा 1, ये इतना होगा। देख लीजिए 5 4 9 कैंसिल, 4 2 6 और 3 9 कैंसिल, 4 घटाओ 4 3 7 8 15, 15 का मतलब होगा 5 1 6, 6 6
3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल 1, 3 में से 4 में से घटेगा 3, एक अंक का मान इसमें 3 आ रहा है, इसमें देखिए कितना आ रहा है 9 कैंसिल 5 5 10 1 11 1 12, 12 का मतलब हो गया 2 1 3, तो 3 ही आएगा। हमने जोड़ में भी देखा, घटाव में भी देखा और गुना में भी देखेंगे तो उसका एक अंक का हल जो होता है, सम डिजिट जो होता है, हल का और प्रॉब्लम का दोनों का एक ही होता है। जैसे देख लीजिए 5 गुने 5 कितना होगा 25 होगा, देख लीजिए 50 25, 25 का मतलब हो गया 25, 5 का मतलब 5, 50 25, 25 का मतलब हो गया 7, ये 5 2 7 हो रहा है ना, ये उत्तर होगा। अब देखिए 3 है तो 3 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 5 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, देख लीजिए कितना होता है 5 4 9 कैंसिल 2 बच गया, 2 3 6 आ रहा है, 6 2 8 7 15, 15 का मतलब हो गया 6 आया ना। तो जो उत्तर होगा उसका सम डिजिट और जो प्रॉब्लम होगा उसका सम डिजिट दोनों बराबर ही होता है। ये बात हम विश्वास करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने समस्या को जरूर बताइएगा। आइए इस पर कुछ प्रश्न को भी हल करते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 8 7 15 15, 8 7 15 15 2 17, 17 का मतलब 7 1 8, ये हो गया वही 8 हो जाएगा इसका भी। ये हो जाएगा 9 कैंसिल 6 2 8 8 है, इसका हो जाएगा 9 कैंसिल 6 2 8 है। ये हो जाएगा घटाओ 8 7 15 2 17, 17 का मतलब हो गया 8, 17 का मतलब 8 हो गया, 5 8 2 10 7 17, 17 का मतलब हो गया 7 1 8, 7 1 8। वैसे भी जोड़ लेंगे 7 17 आ रहा है ना, तो फिर 1 जोड़ 7 7 1 8 हो जाएगा। और इसका भी हो जाएगा 6 2 8, 9 कैंसिल 6 2 8 8 हो गया। अब देखिए ये हो गया 8 अठाई 64, 64 का मतलब हो गया 8 अठाई 64 का मतलब होगा 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 का मतलब हो गया 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 0 1, तो 1 लिख लिए। फिर 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 का मतलब हो गया 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 0 1, ये भी 1 हो गया। घटाओ ये हो गया 8 अठाई 64, 64 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1 1, ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म, बच गया कितना 1। अब देखते हैं इसमें किसका सम डिजिट 1 आता है, इसमें किसका सम डिजिट 1 आता है। 5 3 8 4 12, इसका हो जा रहा है 12 का मतलब हो गया 3, तो ये नहीं हो सकता है उत्तर। 4 4 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। जब भी होगा इसका उत्तर तो 1 वाला होगा, जब भी होगा इसका उत्तर तो 1 डिजिट आ रहा है तो 1 ही वाला होगा। 5 4 9 कैंसिल 3, ये तो नहीं होगा। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, तो 4 3 7 2 9, 5 4, आइए इसमें गलती होने के कारण है क्योंकि यहाँ हो गया 287 गुने 287 जोड़ 269 गुने 269 गुने यहाँ पे -2 गुने होना चाहिए था, तो ये 2 छूट गया था। अब देख लीजिए इसका 8 अठाई 64 का मान 1 हो गया, 8 अठाई 64 मतलब 6 4 10, 10 का मान 1 है, और ये हो गया -8 अठाई 64 है, और 64 का मान हो गया 10, 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 1 दूनी 2, तो यहाँ पे 2 होता तो फिर देखिए ये कितना हो जाता, देखिए ये कितना हो जाता 2 होता तो ये कितना होता, तो प्लस 1 1 2 में से 2 घटेगा 0, यानी कि इसका सम डिजिट जो है आ रहा है 0। तो इसमें देखिए 3 आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता है, ये 5 आ रहा है तो हो नहीं सकता है, इसमें 3 आ रहा है तो हो नहीं सकता है, इसमें 9 आ रहा है, 9 का मतलब हुआ 0 और 0 का मतलब हुआ 9, यानी कि ये उत्तर होगा डी नंबर 324 इसका उत्तर होगा। आइए इसको देखते हैं, 19 गुने 19 है, 19 का मतलब हो गया 9 1 10, 10 का मतलब हो गया 1, आप समझ रहे हैं ना। 19 का वर्ग पूछ रहा है तो 19 गुने 19, 19 गुने 19 भी लिख सकते हैं। 19 गुने 19 का मतलब हो गया 9 1 10, 10 का मतलब हो गया 1 गुने 10 का मतलब 1 आना चाहिए। इसका सम डिजिट 1 है, इसका सम डिजिट 1 है तो इसका भी उत्तर भी 1 ही आना चाहिए, आएगा। देखिए 6 3 9, 9 1 10, इसका 1 आ रहा है, 6 3 9 1 10, ये हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, क्योंकि और भी ऐसा हो सकता है। उस स्थिति में तो फिर चक्कर में फंस जाएंगे।
7 3 10 1 11, इसका हो रहा है 2, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 4 2 6 1 7, इसका 7 हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। 5 और 9 2 11, इसका 2 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 4 ऑप्शन है, 3 को नहीं होगा, तो एक यही बच रहा है ना, तो ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना। तो ये हम आपको आज C9 समझाने की कोशिश किए हैं, और जो कि पहला चैप्टर है C9 का एक प्रथम लेक्चर है ये, और हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि आप ये पूरा वीडियो देखे हैं, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं, और C9 का जो दूसरा का पार्ट होगा फिर हम जल्द ही आपके बीच लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को बढ़ाने में आप सभी मेरा सहयोग जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।